जब एसआईपी और हनुमान भगवान ने हमें फिर से जीने का हौसला दिया, आज की सच्ची कहानी का नाम यही है। एसआईपी की वजह से हमें फिर से जीने का हौसला मिला। ये मेरे जीवन पर आधारित सच्ची कहानी है। 3 साल पहले की ही बात है, जब हम पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे और समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और कैसे करें। हुआ ये था कि मेरे बेटे को गाने का बहुत शौक था और उसको किसी ने बताया था कि तुम लाइसेंस बनवा लो तो प्रोफेशनल सिंगर बन सकते हो। उसने ये बात मुझे और अपने पापा को बताई कि 1 लाख के अंदर लाइसेंस बन जाएगा, तो प्लीज़ बनवा दीजिए। पहले तो हम तैयार नहीं हुए, लेकिन फिर बच्चे की जिद के आगे झुक गए और लाइसेंस बनवाने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले 1 लाख के अंदर की बात थी, फिर धीरे धीरे नए नए रूल के अनुसार और पैसे बढ़ते गए और हम पहले दिए गए पैसों के खोने के डर से और पैसे देते गए, क्योंकि हमारे मन में ये डर था कि अगर हमने अब आगे पैसे नहीं दिए तो जो पहले पैसे जमा किए हुए हैं लाइसेंस बनवाने के लिए वो भी चले जाएंगे। इसलिए वो जितना पैसे की रिक्वायरमेंट होती वो लोग मांगते, वो हम देते गए अपनी एफडी तुड़वा के और इंतजाम करके, जैसे तैसे भी हमसे हो पा रहा था। तो फिर एक दिन टाइम आया जब हमारे सब जमा किए हुए पैसे खत्म हो गए। बस वही पैसे रह गए जो लंबे समय के लिए जमा थे, जिनको बीच में हम निकाल नहीं सकते थे, जैसे कि एलआईसी और एसआईपी। तो हमने बच्चे को बता दिया कि अब हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो उसने हमें बिना बताए हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे उधार मांगे, ये कह के कि बहुत जल्द ही उसका काम शुरू हो जाएगा तो वो पैसे लौटा देगा। और वो हॉस्टल में रहता था और हमसे काफ़ी दूर था वो इसलिए हमें पता भी नहीं चला कि उसने किससे किससे पैसे मांगे और कितने। इसी बीच कोरोना आ गया और सब कुछ बंद हो गया और सारे पैसे भी डूब गए, ऐसा पता चला हमें, क्योंकि जिन लोगों से हमारा संपर्क हो रहा था उन लोगों के सबके फ़ोन बंद आ रहे थे और वो लोग बार बार, जिसका लग भी रहा था, वो लोग बार बार बोल रहे थे कि अब तो जब सब जगह खुलेगा, अभी तो सब बंद हो गई है मार्केट, जब सब जगह खुलेगा तभी अब कुछ काम हो सकते हैं। और इस तरह से पूरा 1 से 1.5 साल निकल गया। अब हम लोग ना इधर में थे ना उधर में। बच्चा भी डिप्रेशन में चला गया। हमारी हालत तो ये हो गई थी कि हमारे पास हाउस रेंट देने के भी पैसे नहीं थे। 5 से 6 महीने तक का हमने किराया नहीं दिया था और मकान मालकिन ने मांगा भी नहीं, क्योंकि उनको भी सब पता चल चुका था। अब बस हनुमान भगवान जी के सामने मैं घंटों रोज बैठकर रोती रहती और उनसे बोलती कि आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, क्योंकि मैं हनुमान भगवान पर शुरू से बहुत ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास रखती आ रही थी। भगवान ने मेरे साथ कुछ गलत कैसे होने दिया, इतना गलत कि पैसे के बिना अब आगे की ज़िंदगी कैसे काटेंगे हम और सबका उधार भी कैसे चुकाएंगे। ऐसा मैं बार बार सोच के मेरे दिमाग में आ रहा था और भगवान जी के ऊपर गुस्सा भी आ रही थी। उधर बच्चा भी बहुत डिस्टर्ब था, उसको भी संभालना था और हस्बैंड और अपने आप को भी संभालना था। एक दिन ऐसे ही बैठे सोच रही थी कि क्या करें और कैसे करें, तो मुझे याद आया कि मैं इतने सालों से एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चला रही हूँ बैंक में, तो जाकर पता करूँ कि क्या पता कुछ पैसे मिल जाएं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरा सोचना सही निकला। मुझे कुछ लिखित कार्रवाई के बाद इतने पैसे मिल गए कि मेरे हालात ठीक हो सके। हमने 6 महीनों का किराया भी उन्हीं पैसों से चुका दिया। अब धीरे धीरे हमारी स्थिति सुधरने लगी। फिर एलआईसी जो लॉन्ग टर्म की थी उसका भी पैसा मिला टाइम के साथ, क्योंकि उस समय हम निकाल नहीं सकते थे, वरना वो भी निकाल के हम लाइसेंस बनवाने के लिए दे चुके होते। तो वो इसलिए बच गया क्योंकि वो बीच में नहीं निकाला जा सकता था। जितने साल की वो एलआईसी जमा की थी वो उतने साल पूरे करने थे। तो उस एलआईसी का पैसा भी मिला और हम फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या जीने लगे, मतलब हमारी स्थिति फिर से ठीक हो गई। हनुमान भगवान ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की थी कि हमें एसआईपी ही चलाने के लिए प्रेरित किया था। मैं तो उन्हीं की कृपा मानती हूँ, वरना मुझे तो ये पता भी नहीं था कि एसआईपी चलाने के इतने लाभ होते हैं। एसआईपी भी मुझसे किसी ने ज़बरदस्ती करवाई थी, क्योंकि जब मैं जहाँ पे जॉब करती थी वहाँ पे किसी ने बोला कि अरे आप कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो भी मेरी दोस्त थी, हमने सोचा चलो कर लेते हैं, अगर कम से कम अपने
उतना फ़ायदा नहीं होता है तो इतना तो है ही है कि नुकसान क्या है, पैसे थोड़े जमा ही हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि जितना एफडी में पैसे जमा करने के आपको मान लीजिए 20 साल तक आपने जमा किया, एफडी में अगर आपको 3 गुना मिलता है तो आपको एसआईपी में 10 गुना पैसा मिल सकता है, मिल सकता है नहीं, मिलेगा ही, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 10 गुना से ज़्यादा भी हो सकता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे कर रही हूँ, आपको कह रही हूँ। मैंने यहाँ पे भी एसआईपी ले रखी है कई लोगों से और मैं उन सर से भी आपको मिलाना चाहूँगी आप लोगों के फ़ायदे के लिए, और भी वो स्कीम बताएंगे तो आप उसके बारे में जान के जिसमें आपको ठीक लगे आप कीजिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी एसआईपी के बारे में जानें और अपने नज़दीक बैंक से पता करके उसमें कुछ पैसे हर महीने डालें, जिससे कि आप लोगों को कभी पैसे की दिक्कत महसूस ना हो। जो लोग 30 साल से अभी कम हैं वो अपनी इनकम का 1% एसआईपी में लगा दें और भूल जाएं। कम से कम 20 सालों तक ना निकालें। आप देखेंगे कि जब आपको 20 साल बाद पैसे मिलेंगे तो वो आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा होंगे। यदि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब हम 20 साल तक कहाँ वेट करेंगे, तो आप अपने बच्चों के नाम से एसआईपी चला दीजिए, जिससे कम से कम आपके बच्चों को आपकी उम्र तक आते आते पैसों की कमी ना झेलनी पड़े जो आप झेल रहे हैं। और अगर आप तब तक रहे तो उन पैसों को देख के आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट से आपके बच्चों को कितना फ़ायदा हो रहा है। मैं एक बात और बताना चाहूँगी, जिन लोगों ने 18-19 साल की उम्र से एसआईपी चलाई थी वो आज करोड़ों के मालिक हैं। उम्मीद है मेरा ये अनुभव आपके काम आएगा। और हाँ, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके ऊपर भरोसा बनाए रखें और ये मत सोचें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो तो हमारे ही प्रारब्ध होते हैं, हमारे ही कर्म होते हैं जिसकी वजह से हमको कुछ भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान उसके लिए रास्ता जरूर बनाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप भगवान को माने लेकिन मन में छल कपट रख के ना माने। आप किसी के लिए कुछ बुरा ना सोचें, ना ही किसी का बुरा चाहें, और अपने उस परमपिता परमेश्वर पर जिसको भी आप मानते हैं पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास रखें। आपको कभी निराश नहीं होने देंगे, चाहे वो बजरंग बली हो, चाहे वो कोई और देवी देवता हो, और सही काम करने की प्रेरणा भी आपको उनसे ही मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और एसआईपी के बारे में आप लोग जरूर सोचिए, इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ आप मुझसे ही एसआईपी करवाएं, क्योंकि मैं एसआईपी करती भी नहीं हूँ। मुझे एसआईपी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं एजेंट थोड़ी ना हूँ, मैंने एसआईपी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। जब मैंने इसके रिजल्ट देखे तो मैं एकदम चौंक गई और सोचा कि आप सबको बताऊं कि जब आपको ज़रूरत हो तो पैसे की कभी कमी नहीं होगी। मैं जब इतना डूब के दिवालिया होने के बावजूद फिर से सही ट्रैक पे आ सकती हूँ मेरी लाइफ से 3 दिन नहीं 3 साल के अंदर, तो आप सोचिए कि अगर आपने 20 सालों के लिए कम एज में जमा कर दिया तो आपको कितना बड़ा फ़ायदा उससे मिल सकता है। तो आप सभी को जय सिया राम, जय जय सिया राम।